हाय फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जैसे हम हिस्ट्री का फर्स्ट 8th क्लास की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, हाउ व्हेन एंड वेयर। तो इसी को कंटिन्यू रखते हुए जो आज का टॉपिक है वो है सर्वे बिकम इम्पोर्टेंट। आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि जो ब्रिटिशर्स, उनका मानना था कि किसी भी कंट्री पे अगर रूल करना हो, उस पे शासन चलाना हो, तो सबसे पहले जरूरी क्या है? उस कंट्री को समझना, उस कंट्री को जानना। जब तक हम उस कंट्री को, वहाँ के लोगों को, उस कंट्री की टोपोग्राफी को नहीं समझेंगे तो हम उस देश पे रूल नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए अंग्रेजों ने भारत में एक प्रैक्टिस शुरू की। भारत को जानने के लिए, भारत की टोपोग्राफी को जानने के लिए, भारत के लोगों को जानने के लिए, भारत की क्लाइमेट को जानने के लिए वो जो प्रैक्टिस शुरू की, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सर्वे। क्या कहते हैं? सर्वे। हिंदी में इसको बोलते हैं सर्वेक्षण। क्या बोलते हैं हिंदी में? सर्वेक्षण। अब प्रश्न ये है कि सर्वे होता क्या है? व्हाट इज अ सर्वे? तो सर्वे क्या होता है कि अ सर्वे इज ए रिसर्च मेथड। कि जो सर्वे है ये एक रिसर्च करने का मेथड है, एक रिसर्च करने का साधन है, एक रिसर्च करने का तरीका है, यूज फॉर कलेक्टिंग डाटा इंफॉर्मेशन। ये मेथड किसके लिए अप्लाई किया जाता है? मतलब कलेक्ट करने के लिए। क्या कलेक्ट करने के लिए? क्या इकट्ठा करने के लिए? डाटा और जानकारियां। डाटा और जानकारियां फ्रॉम प्री डिफाइंड ग्रुप ऑफ रिस्पोंडेंट्स टू गेन इंफॉर्मेशन इनटू वेरियस टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट। मतलब जो सर्वे है वो क्या है? इट इज ए रिसर्च मेथड। ये क्या है? एक रिसर्च करने का एक तरीका है। और सर्वे से क्या किया जाता है कि हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, जो टॉपिक्स हमने डिसाइड किए होते हैं। कि जैसे मान लो हमने ये डिसाइड किया है कि 18 साल से कम जो बच्चे हैं, मतलब 10 साल से लेके 18 साल तक के जो बच्चे हैं, उनमें कितने बच्चों को मतलब पोलियो वैक्सीनेशन हुआ है। तो हमने ये डिसाइड कर लिया, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। तो हम क्या करेंगे? अब इस पे रिसर्च करेंगे, अब सर्वे करेंगे, घर घर जाकर हम लोगों से इंफॉर्मेशन लेंगे कि आपके बच्चों ने जो 10 साल से लेकर 18 साल तक के हैं, उनको पोलियो जो ड्रॉप्स हैं वो लिए हैं उन्होंने कि नहीं लिए हैं। ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए जो सर्वे करता है वो एक क्वेश्चनार, मतलब एक प्रश्नावली तैयार करता है। और उस प्रश्नावली में क्वेश्चंस लिखे होते हैं। वो अपने टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन, जो प्रश्नावली है वो तैयार करता है और वो लोगों से प्रश्न पूछता है। और जो लोगों के आंसर्स आते हैं, रिस्पॉन्सेज आते हैं, उनके आधार पर वो क्या करते हैं? डाटा तैयार करते हैं। ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? सर्वे कहते हैं। सर्वे क्या करता है? सर्वे प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल्स ओपिनियंस एंड बिहेवियर दैट कैन बी यूज्ड टू मेक डिसीजंस, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स। सर्वे से क्या होता है कि जब आप सर्वे करते हैं उससे हमें लोगों के जो क्या बोलते हैं, लोगों की वो क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, लोगों के किसी बात को लेके ओपिनियंस क्या है, लोगों का बिहेवियर क्या है, लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हैं। ठीक है। लोग क्या चाहते हैं, लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलती हैं? सर्वे से मिलती हैं। तो जब एक बार जो भी सरकार है वो इन इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा कर लेती है, तो फिर उसके आधार पर मतलब डिसीजंस लिए जाते हैं, पॉलिसीज बनाई जाती हैं, प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, ताकि लोगों को क्या मिले? उसका फायदा मिले। ठीक है। अब जब अंग्रेज भारत में आए तो जैसे मैंने पहले कहा, उनका ये मानना था कि किसी भी देश पे या किसी भी जगह पे अगर आपने रूल अच्छी तरह से रूल करना है, उस पर अच्छी तरह से पकड़ बनानी है, तो वहाँ को, उस जगह को जानना बहुत ज़रूरी है। तो अंग्रेजों ने क्या किया? भारत में सर्वे करना शुरू किया। मतलब अर्ली 19th सेंचुरी में अंग्रेजों ने भारत में जो रेवेन्यू सर्वे किए। उन्होंने विलेजेस के सर्वे किए कि जो गांव है वहाँ पे किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, कौन कौन सी फसल होती है, जो लोग हैं उनका जो ज़्यादा जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है,
जो कितनी फसलें साल में पैदा होती हैं, कितने बड़े किसान हैं, कितने छोटे किसान हैं, अंग्रेजों ने इन सारी जो इन्फॉर्मेशन है, सारी जो जानकारी है वो इकट्ठी की। कैसे? सर्वे के द्वारा। कैसे की? सर्वे के द्वारा। और क्योंकि कि इससे क्या हुआ, जब उनको सारी जानकारी मिल गई विलेजेस के बारे में, मतलब टॉपोग्राफी के बारे में, सॉइल के बारे में, तो उस आधार पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, पॉलिसीज बनाई, प्रोग्राम्स बनाए। दूसरा, जो एंड ऑफ द 19th सेंचुरी में अंग्रेजों ने भारत में, जो ब्रिटिश रूल ने क्या किया, सेंसस किए। ठीक है, जो जैसे अभी आपने इसमें 2011 में क्या हुआ था, भारत में भी सेंसस हुआ था, तो आपने भी देखा होगा कि उसमें एक क्वेश्चनार आता है। ठीक है, एक क्वेश्चनार आता है, तो जो सेंसस करने के लिए जो ऑफिशियल्स आते हैं वो कई प्रकार के क्वेश्चंस पूछते हैं कि घर में कितने मेंबर हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, कितने पढ़े हैं, कितने अनपढ़ हैं, लोग क्या क्या काम करते हैं, घर कच्चा है कि पक्का है, क्या क्या घर में कौन कौन सी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कौन सी हैं, व्हीकल्स में क्या है, ये सारी जानकारी इकट्ठी की जाती है। इसी तरह अंग्रेजों ने भी एंड ऑफ द 19th सेंचुरी में सेंसस की शुरुआत की भारत में। तो वो उन्होंने सेंसस की, उसमें उन्होंने ये जानने की कोशिश की भारत में कितने लोग हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कौन कौन सी जातियां हैं, कौन कौन से धर्मों को मानने वाले लोग हैं। ये सारी इंफॉर्मेशंस जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या की, इकट्ठी की। इससे क्या हुआ कि उनको भारत में जो अपना प्रशासन चलाना, शासन चलाना क्या हो गया, आसान हो गया। मतलब जब आप किसी को समझ लेते हो, मान लो आपने किसी से दोस्ती करनी है, तो जब तक आप उसको अच्छी तरह से समझ नहीं सकते तो आप उससे अच्छी तरह से दोस्ती नहीं कर सकते। तो अच्छी तरह से दोस्ती करने के लिए क्या है, पहले आपने उसको जानना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, ये देखना है कि उसके इंटरेस्ट कैसे हैं, उसकी हॉबीज़ कैसी हैं, वो कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है। जब आपको ये सब पता चल जाएगा फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि मैंने इसके साथ रिश्ता रखना है कि नहीं रखना है। तो इसी तरह जब ब्रिटिशर्स को पता चल गया कि भारत की हर चीज़ के बारे में पता चल गया, तो उनको भारत में जो रूल करना है वो क्या हो गया, आसान हो गया। ठीक है, और सर्वे कई तरह के होते हैं, जैसे मतलब बॉटनिकल सर्वेज, जियोलॉजिकल सर्वे, ठीक है, आर्कोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, फॉरेस्ट सर्वे, कई तरह के सर्वे होते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट्स हमारा जो ये चैप्टर है ये खत्म हो गया, जो हिस्ट्री का पहला चैप्टर था, हाउ, व्हेन एंड वेयर। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, कि इस प्रथम चैप्टर में क्या क्या है। तो इसमें जो एक्सरसाइज में लास्ट में क्वेश्चंस हैं हम उनको भी जरा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इसमें क्या कि जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। कि जेम्स मिल ने जो भारत का इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा। कौन कौन सा? हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। क्या ये सही, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, क्योंकि हमने पढ़ा, जैसे हमने डिस्कस किया कि उसने इंडियन हिस्ट्री को इन 3 कैटेगरीज में बांटा था। दूसरा क्या था, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक। कि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें ये बताते हैं कि जो देश के लोग हैं वो क्या सोचते हैं। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो ऑफिशियल्स होते हैं, वो पार्शियलिटी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी अलग होती है, उनका थॉट अलग होता है। तीसरा है, द ब्रिटिश थॉट सर्वेज वर इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल सही, हमने अभी डिस्कस किया कि जो ब्रिटिशर्स थे वो ये समझते थे कि किसी भी कंट्री पे अगर हमने अच्छी तरह से रूल करना है, उस पर अच्छी पकड़ बनानी है, तो हमें वहाँ सर्वे करनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है। ये क्या स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर। कि जो जेम्स मिल ने जो इंडियन हिस्ट्री का मतलब उसके पीरियड्स बनाए हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, क्या इससे क्या प्रॉब्लम है? तो इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि ये गलत, उसने गलत जो डिवाइड किया है इंडियन हिस्ट्री को, वो गलत किया है। कि उसने सीधा ही कहा है कि पहला जो हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर क्रिश्चियन। ऐसा थोड़ी कि जब हिंदू रूल, मतलब ये मान सकते हैं कि मेजॉरिटी जो एरिया था वहाँ हिंदू रूलर हो सकते हैं, तो उसके साथ साथ और भी तो रूलर होंगे। उसी तरह जब उसने मुस्लिम कहा, तो अगर
मुस्लिम रूलर थे, तो उसके साथ साथ जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि राजपूताना में राजपूत रूलर थे, महाराष्ट्र में मराठे थे, पंजाब में सिख थे, कहीं जट थे, ठीक है ना। तो फिर उसने जब क्रिश्चियन कहा, मतलब ब्रिटिश रूल कहा, तो ब्रिटिश रूल जब इंडिया में था तब भी जैसे जम्मू कश्मीर में अलग किंग थे, इसी तरह और भी जो ईस्टर्न स्टेट्स थी वहाँ पे अलग थे, ठीक है ना। तो वहाँ ये मतलब जो इसका जो इसने भारतीय इतिहास का वर्गीकरण किया है वो सही नहीं है। आगे तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। जो ब्रिटिश थे उन्होंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को क्यों संभाल के रखा, उनको क्यों प्रिजर्व किया। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि ब्रिटिशर्स मानते थे कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं मतलब दे आर द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आर हिस्टोरियंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इनको क्या हमें संभाल के और प्रिजर्व करके रखना चाहिए, ठीक है। हमें कई सारी जानकारियाँ जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं इनसे मिलती हैं। जैसे आजकल आप मान लो आपको 10 साल पुरानी कोई जानकारी चाहिए, तो आप जिस भी ऑफिस के रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए, आप वहाँ सिंपली एक मतलब एप्लीकेशन दीजिए, से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कहते हैं, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब मतलब वो क्यों मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने उसको क्या रखा है, संभाल कर रखा है। इसी तरह अगर आप मान लो 30 साल पहले कोई आदमी स्कूल में पढ़ता था, तो उसको अब अपने स्कूल से डेट ऑफ बर्थ चाहिए, जब उस समय की उसको अपनी 5th या 4th या 8th क्लास की मार्कशीट चाहिए, तो वो वहाँ क्या देगा, एप्लीकेशन देगा और अपनी मार्कशीट ले लेगा। कैसे ले लेगा, क्योंकि स्कूल वालों ने वो सारी जो रिकॉर्ड्स हैं उनको क्या रखा है, संभाल कर रखा है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, how will the information historians get from old newspaper be different from that found in police report। कि जो historians हैं वो अगर उन्होंने इंफॉर्मेशन लेनी है न्यूज़पेपर से और पुलिस रिपोर्ट से, मतलब एक ही घटना की अगर उन्होंने कोई जानकारी लेनी है, तो वही जानकारी अगर न्यूज़पेपर में भी है तो पुलिस रिपोर्ट में भी है, तो वो किस जानकारी को सही मानोगे। तो जो पुलिस रिपोर्ट में जानकारी है वो सही मतलब होगी, और जो न्यूज़पेपर में होगी वो हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि वो सही ना हो। क्यों ना हो, क्योंकि जो न्यूज़ लिखने वाला है, जो जानकारी लिखने वाला है, उसकी जो अपनी आइडियोलॉजी क्या है, उसके अपने थॉट क्या है, उसकी अपनी फीलिंग क्या है, ठीक है। तो वो जो न्यूज़ होगी वो उसकी जो थॉट है, उसकी जो फीलिंग्स हैं, जो उसके ओपिनियंस हैं, उसका जो बिहेवियर है वो उसको प्रभावित कर सकता है। वो उस जानकारी को, उस न्यूज़ को वो क्या करेगा, अपने हिसाब से लिखेगा, अब मतलब उसमें अपने से ज़्यादा वो डालेगा, जो एक्चुअल जानकारी है वो क्या हो जाएगी, उसमें कम हो जाएगी। तो इसलिए जब हिस्टोरियंस को दो में से किसी एक को चुनना हो तो उसे जो पुलिस रिकॉर्ड है उस पर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। मुझे लगता है स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर पूरा समझ आ गया होगा। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो आप मेरा चैनल जो है उसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।